Hello, good afternoon, students. Today we discuss rules for IUPAC nomenclature of polyfunctional compounds. I think ये आपका एलिफेटिक कंपाउंड के जो नोमेनक्लेचर था उसका लास्ट वीडियो है, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूएंट, मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप ये सारी चीज़ें पढ़ ली। आज हम करेंगे अगर चेन में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हों तो हम उनके नेमिंग कैसे लिखेंगे, कौन कौन से नए रूल जो है वो सामने आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा पॉलीफंक्शनल ग्रुप में। तो इसमें क्या है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा हूँ, उनको हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड बोलते हैं। तो उसके लिए भी बेटा हमारे पास रूल्स वैसे हैं। क्या करना है, उसके लिए एक रूल थोड़ा सा अलग डिफरेंट है। वो ये है कि उन दोनों फंक्शनल ग्रुप में से किसी एक को हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानना पड़ेगा और दूसरे को हमें ट्रीट करना पड़ेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स कौन होगा, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें से एक फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होगा और एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा, किसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और किस फंक्शनल ग्रुप को हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मानेंगे या सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो उसके लिए आपने, ये है आपके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बेटा मानने हैं आपने अमाइन साल्ट्स। ये क्या होते हैं बेटा, जब ये अमीन जो है वो रिएक्ट करती है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जो बनते हैं उनको हम अमाइन साल्ट्स बोलते हैं। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड्स, नाइट्राइल्स, आइसोसाइनाइड्स, फिर ठीक है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्कोहल्स, फिनोल्स, थायोल्स और अमाइंस। ग्रेटर देन साइन लगाया बेटा। अगर सपोज कर लो आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है और दूसरा अल्कोहल लगा है, तो इसका मतलब है जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, मतलब जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को मानेंगे। मतलब जो ग्रेटर है, उन दोनों में से बड़ा है, वो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा और जो छोटे वाला है बेटा वो हम सब्स्टिट्यूएंट रखेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसको तो बेटा जो उसका सुफिक्स यूज होगा वो वही होगा जो होता आया है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो ओइक एसिड है, एस्टर होगा तो ओएट है, अल्कोहल होगा तो ओल है, एल्डिहाइड होगा तो अल है। ये थी कहानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए। अब जो दूसरे नंबर वाला बचा है बेटा, जिसको फंक्शनल ग्रुप को कि हम ट्रीट करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट, या जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, उसको हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, या हम ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ठीक है। उसके लिए भी हमारे पास नेमिंग है कि उसका वो जो सुफिक्स था वो हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको अलग से यूज़ करेंगे। क्या होगा बेटा, एक्स है हेलो, एक्स हेलो मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो। ओ एच अगर एल्कोहल ग्रुप है और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है उस चेन में, तो इसका नाम ओल नहीं होगा सुफिक्स बेटा, इसका प्रीफिक्स होगा हाइड्रोक्सी। ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले लिखा जाएगा। अब ओ एच को हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी, ओ आर है एल्कोक्सी, सी एच ओ है बेटा फॉर्माइल, सी डबल बॉन्ड ओ है इसको हम बोलेंगे कीटो। ठीक है। सी ओ एच है कार्बोक्सी, सी ओ आर एल्कोक्सी कार्बोनिल और साइनो। ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आप देख रहे हो कि इसमें जो हमने ये प्रेफरेंस दी हुई है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, सारे लास्ट में हैं। तो मोस्टली ये ट्रीट करते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो यहाँ एल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है, तब जाके क्या होगा, तब अलग होगा, लेकिन उनमें से एक तो बनेगा। मोस्टली उनमें से एक जो है वो इसमें होता है। और भी हैं, जैसे देखो NH2 लगा दो अमीनो है, NH4 लगा अल्काइल अमीनो है, Na2COCl, ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होंगे
को जिनको की प्रायोरिटी हमने एक को उसमें से प्रायोरिटी हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना और दूसरा जो है वो बच जाएगा वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा जिसको कि हम सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। तो ये आगे बेटा आपके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाले सारे की सीरीज याद करनी और ये आगे सेकेंडरी जहाँ पर हमने उनको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो थोड़ा सा और सॉल्व इजी कर देती हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स को। तो नाउ लेट अस डिस्कस। फर्स्ट एग्जांपल है बेटा CH3 आपके यहाँ से लिखा हुआ बेटा। क्या करेंगे, देखो एक फंक्शन ग्रुप आपका ये लगा है कीटोन, एक फंक्शन ग्रुप आपका बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड ये लगा है। चेन तो हमारे पास यही बनेगी और मैंने कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से और कीटोन में से कौन सा आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। तो बेटा ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस पोजीशन के ऊपर है और कीटोन ये है, तो इसका मतलब है इस हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ। दूसरा रूल, द लोएस्ट नंबर शुड बी गिवन टू प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम लोएस्ट नंबर देंगे, तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 और 6। ये नंबरिंग कर दी हमने यहाँ से। अब इसका नाम देखो, लोएस्ट नंबर तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है तो 5 पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसका नाम क्या होगा बेटा 5। और कीटोन को हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कीटो लिखते हैं या ऑक्सो लिखते हैं, तो हम लिखेंगे कीटो। 6 है बेटा तो वर्ड रूट हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन, और 1 पोजीशन के ऊपर ओइक एसिड लिखा है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा लिख दो ओइक एसिड। आपका नाम हो गया 5 कीटो हेक्सेनोइक एसिड। सेकंड है बेटा, इसमें देखो, इसमें एक एल्कोहल है और दूसरा साइनाइड है जिसको हम नाइट्राइल बोलेंगे। इसमें ये जो साइनाइड है ये एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा और अल्कोहल जो है वो उसमें सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो फिर नंबरिंग वहीं यहीं से बनती है, स्ट्रेट चेन आपकी यही होगी 1 2 3 4 5। इसका नाम 3 पोजीशन के ऊपर बेटा आपका क्या लगा है, सब्स्टिट्यूएंट है 3 हाइड्रोक्सी। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट बेटा आपका 4 पोजीशन पे लगा है मिथाइल, 4 मिथाइल, ये हाइफन है बेटा। 5 कार्बन है पेंट। अब वर्ड रूट आ गया, इसके पास प्राइमरी सुफिक्स बेटा डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड है 4 पोजीशन के ऊपर 4 इन और 1 पे नाइट्राइल, तो 1 नाइट्राइल या नाइट्राइल हम लिख सकते हैं। ये दिस इज द नेम 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट 4 इन 1 नाइट्राइल। नेक्स्ट नेम है बेटा ये क्या होगा, ये एच है तो बेटा ये यहाँ पर सी होगा, ये सी होगा, एक सी होगा, तो इसका मतलब 1 2 3। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, CHO, दिस इज एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है बेटा। और ये C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन ग्रुप है, कीटो है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम यहीं से लिखते हैं 1 2 कीटो 1 2 3 प्रोप, और साथ में 1 पोजीशन के ऊपर एल्डिहाइड है अल प्रोपेनल, 2 कीटो प्रोपेनल नाम होगा। अगर आप इसको वैसे ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है बेटा, वैसे स्ट्रक्चर में लिखना चाहते हो तो इसका ऐसे होगा CH3, ये CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, ये वाला C डबल बॉन्ड O बेटा, उसके बाद यहाँ पर C, ये नीचे डबल बॉन्ड है, नीचे डबल बॉन्ड है और साथ में H, तो ये बन गया CHO, कीटोन ग्रुप है 1 2 3, देखो वही नाम आ गया। नेक्स्ट लेते हैं
ये। अब इसमें इसका थोड़ा ध्यान रखना बेटा, COOCH3 और एक OH और साथ में Br लगा है। तो पहले तो ये पहचानना होगा मैं कि एक चेन आपकी यहाँ से स्टार्ट है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे R, ये मान लो ये चेन सारी R है, COO और एक मिथाइल ग्रुप है तो ये भी R है, R डैश। अब आपको याद आया होगा RCOO R डैश जो है ये आपका एस्टर है, ये बेटा एस्टर है। तो इसका मतलब ये एस्टर लगा हुआ, तो एस्टर के लिए आपको याद है इथाइल मैथोनेट, मिथाइल मैथोनेट, वो सारे बेटा ये लास्ट के 4 वीडियो बने हैं, सारे नेमिंग के रूल्स हैं, सारे नेमिंग के IPC के, इनको बेटा अच्छे से एक बार देख लो, ये फॉर एवर याद रहेंगे। अब देखो एस्टर है, प्रेफरेंस एस्टर को मिलेगी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एस्टर होगा, तो बेटा ये एस्टर का ये C1, ध्यान रखना ये C इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन में चेन बीच में कट गई है, पेरेंट चेन आपकी नहीं बनेगी, बीच में आप O है तो नहीं बनेगी, यहाँ से 1 2 ये होगा आपका ये स्टेट चेन, ये 1 2 3 और 4, ठीक है बेटा। नाम लिखेंगे, एक यहाँ पर नंबर 1 है तो ये है मिथाइल, अगर 2 होते तो इथाइल लिखना, तो नाम कैसे लिखेंगे, पहले ये मिथाइल, ये बेटा ये मिथाइल 1 2 3, अब 3 ब्रोमो लिख लो, 2 OH है, हाइड्रोक्सी लिख लो, 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 2 पे मिथाइल 1 2 3 4 है बेटा, तो 4 के लिए क्या होगा, ब्यूटेन 1 OATE OATE, ये देख लो बेटा कितना बड़ा नाम हो गया, मिथाइल 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 OATE, ये इसका नाम हो गया कंपाउंड का, ठीक है। प्रैक्टिस करो सब आसान होगा। अगला बेटा नाम है, नेक्स्ट है, ये देखो अब हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप ये है, तो इसका मतलब नंबरिंग हमारी यहाँ से होगी, ये 1, ये बेटा 2, ठीक है, ये 3, अब यहाँ जाएंगे तो 4 5 होगा, लेकिन यहाँ जाएंगे तो ये बहुत दूर तक जाएगी, तो इसका मतलब 3, ये नंबर 4 5 6 और 7, देख लो बेटा नंबरिंग करने का तरीका, लोएस्ट नंबर शुड बी गिवन टू प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये चेन बनी, पहले तो चेन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद नाम लिखते हैं बेटा, तो ये 3 पोजीशन है और 3 की पोजीशन आप देख रहे हैं 1 और 2, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, तो ये क्या बन गया, इथाइल, क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा 3 इथाइल 4 पे बेटा एक C है मिथाइल, 4 मिथाइल, 7 है हेप्ट, 5 पोजीशन के ऊपर बेटा डबल बॉन्ड है, ये 5 पोजीशन के ऊपर है, 5 इन और सेकंड पे कीटोन है 2 ओन, ठीक है बेटा, ये 5 इन 2 ओन, यहाँ से 2 ओन है, ये नाम आ गया, क्या नाम है, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्ट 5 इन और 2 ओन, सेकंड पोजीशन के ऊपर कीटोन ग्रुप लगा है। ये थे बेटा नाम जब आपके एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप लगे हों। अब एक चीज़ और आती है बेटा, जैसे ये नोट स्पेशल लिखा, इफ़ अनब्रांच्ड कार्बन चेन डायरेक्टली लिंक्ड मोर देन 2 लाइक फंक्शनल ग्रुप, अगर किसी एक चेन में बेटा सेम फंक्शनल ग्रुप हों, एक जैसे हों, ठीक है, तो क्या करना है, तो उनका जब हम डेरिवेटिव नाम लिखेंगे बेटा उस एल्केन का, तो उसमें वो कार्बन नंबर जो है उनके जो सेम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन हैं वो चेन में इंक्लूड नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, ये एग्जांपल लेके करते हैं, ये देखो बेटा एग्जांपल,
अब हम देख रहे हैं इस एग्जांपल में देख रहे हैं बेटा कि यहाँ COOH ग्रुप एक यहाँ लगा है, एक COOH ग्रुप यहाँ, एक COOH ग्रुप यहाँ है। तो यहाँ क्या है, ये COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं और तीनों एक ही चेन में आ रहे हैं। तो ये रूल ये बोलता है कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक ही पेरेंट चेन में आते हैं, एक ही चेन में लगे हुए हैं, तब हम उन फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम होगा बेटा, ये तो कार्बन नहीं काउंट करना हमने, 1 2 3 चेन हमारी ये बनी, हमने ये कार्बन इंक्लूड नहीं किए क्योंकि एक ही चेन में आ रहे हैं। रूल हमारा कहता है कि अगर एक से ज़्यादा लगे हों तो वो उनके कार्बन जो है वो हम काउंट नहीं करेंगे, हाँ नाम जरूर लिखेंगे। तो इनका नाम क्या होगा, देखो बेटा 3 है तो 3 के लिए हम यूज़ करेंगे प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है बेटा एन, 1 2 3 1 2 3 तीनों पोजीशन के ऊपर कितने बेटा क्या लगा है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो बेटा इनका वो एक एसिड भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा नाम एक और यही। अब देखो अब क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं ये COOH ग्रुप है, ये भी COOH ग्रुप है और ये भी COOH ग्रुप है, ठीक है बेटा, और ये CHO है। अब क्या होगा, अब ये तो दो सेम है, ठीक है, लेकिन अब ये जो तीसरा है और ये दोनों ही आपके सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। अब इनका नाम क्या होगा, अब आपने इनको इंक्लूड करना है यहाँ 1 2 3 4 5, क्योंकि एक और आपका सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगा हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, इस COOH को, ये तो आपका, ये भी आपका आप सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 3 कार्बोक्सी 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ये नाम होगा बेटा। 3 कार्बोक्सी 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। तो आई थिंक ये थे बेटा आपके पॉलीफंक्शनल ग्रुप के कुछ रूल्स, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करो। तो आज आपका एलिफेटिक IUPAC नॉमेनक्लेचर ख़त्म हुआ। अब आपका एक वीडियो और आएगा एरोमेटिक नॉमेनक्लेचर का, उसके बाद आपके ये जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स थी इसके नॉमेनक्लेचर था वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।